काट लेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ वृंदावन, बाके बिहारी जी की गलियों में बाके बिहारी जी से मिलने, और आप लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं चले निधि, चलते हैं बाकी बिहारी के दर्शन के लिए, और आप लोग भी चलो हमारे साथ, आपको भी हमारे साथ दर्शन कर। सोती हुई आई है और अब हम रुके हैं थोड़ा सा चाय पानी के लिए। नहीं, पहले पेट्रोल डलवाएंगे फिर चाय पियेंगे, बिकॉज नींद, इसको तो वैसे भी नींद ही आनी है, ये सोएगी पूरे रास्ते। मैं पीऊंगी चाय क्योंकि मुझे तो पूरे रास्ते जगना है। देख रहे हो उसकी हालत, कह रही है डायरेक्ट ये बाकी बिहारी के मंदिर में जाके अब उठेगी। पेट्रोल पंप बहुत देर बाद मिला है हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे। बहुत अब यहाँ से अब बचाए 83 किलोमीटर, तब हमें ये पेट्रोल पंप मिला है। देन यहाँ से फुल करवाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट 1 आवर में हम पहुँच जाएंगे वृंदावन मथुरा। बिल्कुल लो पे था, देख सकते हो। फ्यूल की इतनी ज़रूरत थी कि अगर आप फ्यूल नहीं मिलता तो हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती। धक्का लगाते हैं हम, और ये धक्का मैं किससे लगवाती मैं? नेहा से। आप सबको बुलाती धक्का लगाने, और आप लोग धक्का लगवाते। फोन पकड़ा। गाड़ी का कितना भी एवरेज हो जाए, नेहा को गाड़ी का एवरेज 0 ही करना होता है। मतलब हमारी गाड़ी, मैं आपको बता देती हूँ, हमारी गाड़ी 8 की एवरेज पे आई थी, और अगर 21 का भी एवरेज रहता है, फिर उसको 8 पे ला देती है। बहुत अच्छा ड्राइव करते हो आप, सब जानते हैं। स्लो मोशन जैसे ही चलती थी, स्लो मोशन में, इसका नाम था ना स्लो मोशन की, वैसे ये गाड़ी चल। पेट्रोल ओके जी, जी जी। सो फाइनली हम पेट्रोल डलाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे। फाइनली कहीं तो आए हैं। थोड़ा मतलब बहुत देर हो गई है, मतलब गाड़ी में 100 किलोमीटर एवब हम लोग चल चुके हैं। 100 नहीं, 150 या 200 के अप्रॉक्स। तो अब हम यहाँ रुके हैं। तो निधि ने ले लिए अपनी मतलब की चीज, चाय और चिप्स, और कुछ नहीं मिला यहाँ पे। और कुछ खाना नहीं है पूजा के बाद। ठीक, कॉफ़ी निकालते हैं, फिर इसमें कॉफ़ी डालते हैं, उसके बाद उसमें मिक्स करते हैं। कितना सारा प्रोसेस होता है कॉफ़ी को बनने के लिए, और घर पे कैसे बनती है बिल्कुल नॉर्मल। तो फाइनली रेडी। एक कॉफ़ी पीनी थी और चिप्स खाने थे। ये है डाइटिंग। क्या आप लोग भी ऐसी डाइटिंग करना पसंद करें? मैं चाय लवर हूँ और ये कॉफ़ी लवर। सो अब हम लोग निकल रहे हैं पेट पूजा करके। हम निधि के साथ रहोगे तो आपको खाते पीते रहना पड़ेगा, बेशक आपकी तबीयत भी खराब हो, पर निधि के लिए आपको खाना पड़ेगा। माल माल। ये बुद्धि बट रही थी तो कुछ दरवाजे पे थी नहीं, मैं दरवाजे पे। सबसे पीछे कोई खा रही होगी तू। खुद खाती रहती है ना, तो मुझे बताती है कुछ। तो अब हम निकल चुके हैं, हम पहुंचेंगे 1 घंटे के अंदर वृंदावन। कुछ कचौड़ी खा रही, पूरी खा रही थी, क्या खा रही थी? दिमाग पट रहा था। मोमोज खा रही थी तुझे मतलब। ये पहला टोल पड़ रहा है, दिल्ली से आते हुए पहला टोल पड़ रहा है अब हमारा। टोल ऐसा होता है कि आप ड्राइविंग टेस्ट आराम से दे सकते हैं। मतलब अगर आप टोल पार करना सीख गए तो आप ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। पास हो जाओ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कितना टोल लगा। पहला पड़ा है 125 रुपीज का। मैं आपको बताती रहूंगी कितना क्या क्या टोल पड़ा है। डीएल भी दिखा रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पे हमारा 2nd टोल आ चुका है, जब हम वृंदावन जा रहे हैं, और यहाँ से अब वृंदावन सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया है। सो सामने है टोल। मैं आपको ये भी बताऊंगी, रोड बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे क्या टोल पड़ा। पहला टोल हमारा पड़ा है 125 का, और वैसे शायद कैश में देते तो 250 था, और हमने फास्टैग से कटवाया तो 125 है। अब यहाँ का क्या टोल लगता है मैं वो भी आपको बताऊंगी। चलो बताते हैं।
टोल पड़ा है वो पड़ा है 160 रुपीज का। अब पता नहीं कोई टोल पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मतलब अभी तक दो टोल पड़े हैं। तो फर्स्ट था 125 एंड सेकेंड है 160। बैठ गए हैं रिक्शे में वृंदावन। मुझे क्या जगह मिली है? दीदी को सामने भगवान का रोड है। वहाँ पे बॉल लगा। तुम्हें किसने सिखाया? हाँ थोड़ा बाल साइड करो नेहा। भी लगा दिया। सुंदर है भगवान का मंदिर। वाव। यहाँ पर उनकी लीला बनाई गई है। जो भी मतलब सारे दृश्य है, जो भी हमने उनकी कथा उनकी लीला में सुना है, वो सारे दृश्य यहाँ पे बनाए गए हैं। और कृष्ण जी को देखिए आप, नाक के ऊपर कालिया नाग, और उनके ऊपर हमारे कृष्ण जी। और ये है मंदिर। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और ये तो हमें प्रेम मंदिर के बैक साइड में हम परिक्रमा कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। मतलब बहुत अच्छा वाला फील है, बहुत पॉजिटिव सा फील हो रहा है। और बहुत कहते हैं ना, आपको कितने भी टेंशन हो आप सब भूल जाते हो, बिल्कुल वैसे। राधे 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 राधे। बाकी भी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। तो मम्मी मैं आ गई प्रेम मंदिर। बहुत दिनों से मेरा सपना था, मैं आज इतनी खुश हूं ना। आप भी आओ, दर्शन करते हैं। कंट्रोल नहीं हो रहा। सो हमने अंदर के दर्शन कर लिया। अंदर फोटो खींचना मना था, इसलिए हमने आपको भी दर्शन करने। आप जब अंदर जाएंगे ना भाई, इतने सुंदर है राधा कृष्ण जी, इतने सुंदर है। आप ना स्टेचू हो जाएंगे वहाँ पे, आपको लगेगा बस रुक के उनको देखते रहे। अंदर इतना सुकून है, मतलब एक बार उनको देखने के बाद ना मन नहीं करता यहाँ से जाओ। पर सबको दर्शन करने होते तो आपको थोड़ा सा जल्दी आगे जाना होता, पर बहुत बहुत सुकून है यहाँ पर। काश आपको दिखा पाती हूँ। तो हमने कर लिए हैं दर्शन और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के लिए। अब लोग बांके बिहारी जा रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर बंद हो जाएंगे और 12:30 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। आपको मंदिर की पार्किंग मिल जाएगी, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो 2 घंटे के लिए, वो फ्री पार्किंग है। बट अगर आप यहाँ पे प्राइवेट पार्किंग लोगे तो आपको 100 रुपीज़ पर आवर पड़ेगा, तो ज़्यादा सेफ भी नहीं है। तो ट्राई करें कि आप मंदिर की पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करें। राधे राधे। इनके बाद हम लोगों ने रिक्शा लिया और अब हम लोग बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे बहुत पतली पतली गलियाँ हैं, इसलिए आपको बैटरी रिक्शा करना होगा। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद चलो मंदिर चलते हैं। हम लोगों ने ले लिया है भगवान के लिए प्रसाद और अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर, है ना। सो गाइस, हम लोग मंदिर के अंदर आके बैठे हो और बहुत लोग, बहुत श्रद्धालु आए हुए राधा रानी और भगवान जी के दर्शन के लिए। राधा रानी और ये हमने राधा रानी जी के लिए ली है, और ये जो तुलसी की माला है ये हम कृष्ण जी के लिए लाए हैं। हमने कृष्ण जी को चढ़ानी। अभी बहुत भीड़ है तो हम लोग
बाके बिहारी जी दिखाती हूँ हमारे। तो वो बैठे हैं हमारे बाके बिहारी जी। बहुत भीड़ है यहाँ पर। मैं आपको ये वीडियो ऊपर से दिखा रही हूँ, बहुत भीड़ है। आरती हो गई है, पूरा मंदिर खाली हो गया है, अब बस साफ़ सफाई हो रही है। अब मंदिर 5:30 बजे खुलेगा। हम लोगों के आज पूरे अच्छे से दर्शन हो गए बाके बिहारी जी के। अब 5:30 बजे ओपन होगा मंदिर। हमने आरती भी देखी और बहुत अच्छे से आज बाके बिहारी जी के दर्शन हुए। आई होप आप लोगों ने भी कर लिए होंगे दर्शन। और यहाँ पर आकर दर्शन करना बहुत सुकून है, तो कोशिश करो कि जब भी टाइम मिले आके दर्शन करो। और वीडियो में जितना मैं आपको दर्शन करवा सकती थी मैंने कोशिश करी, आपने किए होंगे दर्शन, दिल से दर्शन कर ले। बंदर ने उनका चश्मा ही खा लिया। लोग आ गए हैं लस्सी पीने, यहाँ की फेमस, पूरा मच के बनाते हैं, मखनी होते हैं इसको। लस्सी कैसी है? बहुत टेस्टी। यहाँ की बहुत फेमस शॉप है जिसपे ये लस्सी मिलती है। और क्या ऑर्डर किया था? चाट। चाट और लस्सी। अभी आ रही है चाट। रेट बहुत रीजनेबल है और शॉप बहुत फेमस है। तुम्हारी टिक्की आ गई है, बहुत करकरी सी होती है। मैं खा के रहती हूँ। जाओ मैं ले लूँगी, शर्मा चाट लस्सी वाले, ये टिक्की जरूर ट्राई करना। और एक मैंने ऑर्डर किया कांजी बड़ा, वो भी मैं आ गया है हमारा कांजी बड़ा। ग्लास में दिया इन्होंने, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। नीम का क्या टेस्ट है, मतलब अच्छा है खाने में। खट्टा मीठा पसंद है, उसके लिए बेस्ट ऐसे। भाई वो नहीं पी रहा, पी चुका वो। काट लेगा। यार ढाबे का वॉशरूम तो 5 स्टार के वॉशरूम को फेल कर रहा है। वाह, मैं कैसी लग रही हूँ? अभी मैंने चेंज किया है एंड फ्रेश फील फ्रेश। पर हाँ, एक वॉशरूम सेल्फी तो बनती है। तो हम लोगों को मिल गया है एक ढाबा और हम लोग वहाँ रुक गए हैं। मॉर्निंग में कॉफ़ी पी थी, उसके बाद भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद फिर हम लोगों ने कचौड़ी चाट और लस्सी खाई है। और अब हम लोग फाइनली लंच करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल के लिए और मुझे लग रहा है हम शाम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम निकले थे वृंदावन से तो 82 किलोमीटर्स था। तो जब हम वृंदावन से निकले तो 82 किलोमीटर्स था, तो अभी आई थिंक कुछ 70 किलोमीटर होगा। हमने सोचा कुछ पहले खा लेते हैं उसके बाद चलते, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है निधि से। मैं जब भी बाहर आती हूँ मैं कम ही खाती हूँ, बट वो जब बाहर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा खाना होता है। पेटू टाइप हंग्री फूडी लड़की है, तो बस हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं, खाकर मिलते हैं। तो निधि ने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस। यार दिल्ली में भी फ्राइड राइस, यहाँ भी फ्राइड राइस, तो कभी कुछ लग नहीं रही है वो ऐसे किसी और ऑप्शन पे स्किप नहीं करती तो दिल्ली जैसे। आ गया है मेरा देसी खाना, तड़के वाली दाल, जीरा राइस और ये पराठा।
गाइस चाय पीने का तरीका देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चाय चम्मच से पिए, वो भी कुल्हड़ से निकाल के। तो हम लोग खा पी के अब निकल रहे हैं। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जाएंगे आगरा, बट हमारा प्लान कैंसिल हो गया। हमारा प्लान क्यों कैंसिल हो गया? हमारा प्लान इसलिए आगरा का कैंसिल हो गया क्योंकि हमें लग रहा है अगर हम जब तक पहुंचेंगे तब तक ऑलमोस्ट बंद हो चुका होगा। वृंदावन से हम लोग आगरा जा रहे हैं और ये पहला टोल पड़ा है वृंदावन से आगरा के रास्ते में। अभी बताते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पे 145 लगेगा टोल। कैसे पता तुझे? क्योंकि मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था वहाँ पे कि 145 लगेगा टोल। तो अब तक ओवरऑल अगर हम जाते हैं तो हमारा टोटल टोल लगा है कुछ 500 समथिंग गाड़ी। तो ये सेकंड टोल आ गया है वृंदावन टू आगरा जाते समय। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कितने पैसे लगे। पहले पे 145 और शायद यहाँ पे 40, क्योंकि जो भी यहाँ लगेगा आई लोग कहते हैं ना सिर्फ दिल्ली में जाम लगता है, देखो जाम हर जगह लगता है। ये है आगरा का जाम। तो हम लोग फाइनली ताजमहल की पार्किंग में। तो ताजमहल तो दिखाने ही बंद हो गया, तो हम पेठा ही ले लेते हैं। सो गाइस हमारे पहुंचने तक ताजमहल बंद हो चुका था, क्योंकि ताजमहल 5:30 बजे शाम तक खुलता है, उसके बाद वो क्लोज़ हो जाता है। और जब हम पहुंचे तो 6 बज रहे थे, तो हमने सोचा अगर आगरा आके पेठा ना ले तो क्या फ़ायदा, हम पेठा ही ले लेते हैं। ताजमहल तो दिखा नहीं गाइस हमें। तो हमने यहाँ पे लिया है पान पेठा, और ये है गुलाब पेठा और मिक्स पेठा, और ये है गुलाब की पंखुड़ियों से बना है पेठा, और ये पेठा हमने लिया है चॉकलेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी, मतलब 14 तरीके का, और ये कुछ समथिंग गुलाब से ही बनी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ कि हमने कौन कौन से पेठे लिए हैं, जिससे आप लोग भी जाओ तो ये सब लो और इन्जॉय करो पेठे। हम लोग ताजमहल तो देख नहीं आए, पर हमने बहुत सारे पेठे खरीद लिए हैं। 4-5 डब्बे खरीद लिए हमने पेठे के। फास्टैग लेन यही है। तो जाते टाइम का हमारा पहला टूर आगरा टू दिल्ली। आगरा आए थे गाइस, ताजमहल तो देख नहीं पाए, पर टोल हमने ढंग से दे दिया। पेठा लेके चले गए। पेठा लेने के लिए हमने टोल पे किया। आपकी बात काटना। तो गाइस ये जिद कर रही है कि इसे गाड़ी चलाने रखे, और हम इस थोपड़े पे बिलीव नहीं करते हैं। आप देखो चलाने देगा। अभी इनके फ्रेंड आएंगे, नहीं चलाऊंगी। नहीं चलाएगी, जो सामान गिरा रही है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी तो बोल रही थी हाँ बोलो, आप तो मना कर रही हो, तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है। सही तू मेरा चल। तो हम लोगों ने खा पी लिया। मैंने ले लिया एक बड़ा सा चिप्स का पैकेट, और हम लोग अब निकल रहे हैं। अब सीधा दिल्ली में रुकेंगे। जब आप यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे होते हो तो 200 किलोमीटर तक कोई भी ढाबा या कोई भी रेस्टोरेंट नहीं आया। एक आया ये वाला, तो हम लोग यहाँ रुके, और अब हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा घर। So everyone, हम लोग पहुंच गए हैं नोएडा, और हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं केजरीवाल की सिटी दिल्ली, मतलब हमारी भी सिटी दिल्ली। और अभी हम हैं योगी जी की सिटी यूपी।